तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटकर है। एक्चुअली मैं इस तरह के टॉपिक्स पे ब्लॉग करता नहीं हूँ, लेकिन मुझसे रिक्वेस्ट की है। तो सीन क्या है कि एक मशहूर टिकटॉकर है जिसका नाम है डक्की भाई, सादुर रहमान एक्चुअली में उसका नाम है। तो उसको अगस्त के फर्स्ट वीक में आई थिंक अरेस्ट किया है और अब सितंबर हो गई है। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है कि उसने किया क्या है, क्यों किया है और क्या कानून हमारा अलाउ करता है इस चीज़ को, कौन कौन से लोग इसमें अभी तक शामिल हैं, किन को नोटिस आ चुका है और वो बाहर कब आएगा और ये वो वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये NCCIA ने कार्रवाई डाली है। ठीक है, अगस्त में उन्होंने 7 को इसमें शामिल किया, उनको अरेस्ट किया और पकड़ के ले गए हैं। उस पे इल्ज़ाम ये है कि है, इल्ज़ाम तो नहीं, अब तो उसने वो चीज़ कही तो है, वैसे उसने बेटिंग ऐप की प्रमोशन की है। ठीक है, उसकी बेस पे उसको ले गए हैं, 1 मंथ से ऊपर हो गया है और अभी तक उसकी यानी कि बेल का भी कोई सीन नहीं है। और भाई सीन क्या है कि अगर किसी ने कत्ल भी किया ना तो वो भी 14 दिन के बाद माफीनामा यानी कि खो जाए ना तो वो भी आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो अभी उसने हालांकि माफ़ी भी मांग ली है। ठीक है, उसको पता नहीं उन्होंने एक एग्जाम्पल बनाना है कि जहाँ वो कोई हीरो बनना चाहते हैं। ये जो उसका NCCI का डायरेक्टर है, हर किस्म के पॉडकास्ट में आजकल आ रहा है। और अच्छा, इसमें एक और बात है, ये जो NCCA का जो बंदा है, ये किस्म के पॉडकास्ट में आके इसको एक चीज़ से मसला है कि जी फैमिली व्लॉगिंग कर क्यों रहे हैं ये लोग। ये तो यार इजी बनी है, ये फैमिली व्लॉगिंग में अपनी माँ बहनों को दिखा के पैसा ये एक कमा रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं इनको देख रहे हैं कि यार ये तो बहुत यानी कि इजी काम है। ओ भाई, इजी काम नहीं है। ये जो टिकटॉकर्स होते हैं, ये यूट्यूबर होते हैं, ये कैमरे में आके बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, हाँ मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये गानों पे लिप सिंक कर रही हैं वो लड़कियां, या टिकटॉक पे आके या यूट्यूब के आके आप वो लैंग्वेज अच्छी नहीं यूज़ करते, आप गालियां देते हैं, ये डांस करते हैं, इन चीज़ों की ठीक है आप रोकथाम करें। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फैमिली ब्लॉगिंग अच्छी है कि नहीं है। मैं पर्सनली अगर मेरी ओपिनियन ली जाए, ठीक है, मैं इस चीज़ को अगर अच्छा नहीं समझता तो ये मेरी अपनी राय है। मैं अगर इस चीज़ पे बहस हो कि ये चीज़ सही है कि गलत है तो उस पे फिर मसला क्या है। या तो आप ये कहना चाह रहे हैं जी कि जो साद है वो अपनी फैमिली को क्यों दिखा रहा है और ये दिखा के उसके पास पैसा पूसा आ गया तो क्यों आ गया। तो आप इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर कोई औरत ही ना आए, तो फिर तो बंद करें, ये सिनेमा हॉल भी बंद करें, ये ड्रामों में जो औरतें आ रही हैं आप फिर इनको भी देखें। आपको फैमिली ब्लॉगिंग से इशू क्या है? तो मुझे तो समझ ही नहीं आया पाकिस्तान का लॉ इसमें क्या कहता है। पाकिस्तान का लॉ है, अगर आपने देखना है 1977 का एक्ट आप इसमें देख लें तो इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि जी ये इस एक्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जुए खाने बन नहीं सकते, कोई कंपनी को हम प्रमोट नहीं कर सकते। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि इस चीज़ की जिम्मेदारी PTA की है, जो पाकिस्तान का इदारा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी किस्म की ऐसी एप्लीकेशन को या ऐसी वेबसाइट को की तशहीर यानी कि प्रमोशन रोकना उसका काम है। तो इस सारे सिनेरियो में वो कहाँ पे थी? उसका जो हेड है उससे सवाल जवाब क्यों नहीं हो रहे? इन टिकटॉकर्स को क्यों पकड़ के एक कह दिया कि जी हमने यूं कर देना तो यूं कर देना। भाई अगर आपने करना है तो फिर सारों को पकड़े ना। जो जो इदारे इसमें हैं, ये PCB ये नहीं कि 2-3 साल से तो काम स्टार्ट हो रहा था ना वो, अगर इन्होंने किया तो इन्हीं को क्यों। उसने तो माफ़ी भी मांगी है, उसने कहा कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, तो आपका फर्ज बनता है उसको माफ़ करें और ये कहें कि जी देखें अब तक जिन्होंने ये काम किया ये काम हो गया, अब हम सारों को माफ़ करते हैं, अब किसी ने भी किया तो हम उस पर एक्शन लेंगे।
तो फिर लोग आपको फॉलो करते कि यार इस बंदे ने कुछ सही बात वो की है, तो अब हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने काम सही किया है कि गलत किया है, एक्चुअली में एज अ मुस्लिम उसको ये काम करना ही नहीं चाहिए था, और पाकिस्तान का एक्ट भी अगर उसने देखा होता तो वो ये काम ना करता, लेकिन बच्चा है वो, उसको उसने ये देखा भी होगा कि यार हर कोई कर रहा है तो चलो मैं भी थोड़े से पैसे वो तैयार कर लूँ। तो मेरी उनको भी एडवाइस है और टिकटॉकर्स को भी एडवाइस है, देखें आप जो प्रमोशन कर रहे होते हैं वो उसको एक चीज़ देख लिया करें कि वो सही है कि नहीं सही, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हर चीज़ पैसा नहीं होती, ये चीज़ आपका काम है, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग आपको फॉलो करते हैं, और आप अगर इस तरह का काम करते हैं तो देखें अवाम पे इसका असर तो आता है। तो एंड में मेरी यही एडवाइस है टिकटॉकर्स को कि एक तो आप अगर आप किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं तो उस पे आप देख लें कि वो चीज़ सही है नहीं सही, अखलाकी एतबार से भी आप उसको देखें और उसकी जांच पड़ताल करें, ठीक है। आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं कि आपको ये चीज़ नहीं इजाज़त देती कि भाई आप किसी भी चीज़ की प्रमोशन कर दें सिर्फ पैसों के लिए। और दूसरा ये है कि सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग नहीं है, आप चैनल और भी बना सकते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। आप हिस्ट्री का चैनल बनाएं, आप इंफॉर्मेशन का चैनल बनाएं, पैसे आपको आएंगे और अच्छे खासे पैसे आएंगे, ठीक है ना। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, कल को आप अगर इंटरव्यू में अपनी जॉब के लिए जाएंगे तो। और मेरी पेरेंट्स को भी यही एडवाइस है कि अपने बच्चों को ये ना कहें कि टिकटॉकर्स ये अच्छे नहीं हैं तो यूट्यूबर्स अच्छे नहीं हैं। उनको बताएं कि आपने बेटा अगर कोई आप चैनल बना रहे हैं तो आप किसी अच्छे टॉपिक पे चैनल तैयार कर लें, कोई साइंस पे आप चैनल बना लें, कोई एजुकेशन पे बना लें, कोई यानी कि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं। यही नहीं रह गया है कि जी गानों पे लिपसिंग करनी है जी, और मैंने फेक न्यूज़ देनी है। तो बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो कर सकते हैं। बाकी ये है कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनको ये करना चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं जो NCCI ए को हेड कर रहे हैं, इनको या तो बाहर निकालें, ठीक है, इनकी जगह या तो कोई सही बंदा लेके आए और जो इसको प्रॉपर तरीके से हेड करे।